नदी में देखिए इस साइड में पूरा पानी ही पानी है, मतलब पूरा नदी जो है पानी से लबालब है। लेकिन इस साइड का तस्वीर देखिए कि इस साइड में बिल्कुल पानी नहीं है। नदी में इस साइड में बाढ़ की स्थिति है और इस साइड में सुखाड़ की स्थिति है। तो जानते हैं हम किस नदी पे हैं? हम उसी फाल्गु नदी पे मौजूद है जिसको माता सीता ने त्रेता युग में यह श्राप दिया था कि तुम्हारे अंदर जल तो रहेगा लेकिन बालू के नीचे नीचे रहेगा। हम हर बार यह दिखाते थे कि बिहार के लाल ने कर दिया कमाल, कर दिया चमत्कार, लेकिन आज बिहार के लाल का चमत्कार नहीं, हम बिहार के पलटीमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चमत्कार दिखाने वाले हैं। आप ये तस्वीर देखिए, इधर में पानी एकदम भरा हुआ है और इस साइड में नदी सूखा हुआ है। अब आप समझते होंगे कि आखिरकार ऐसे कैसे हो गया। तो इस नदी को जब माता सीता ने श्राप दिया कि तुम्हारे अंदर जल बालू के नीचे नीचे रहेगा, तो सीता माता ने त्रेता युग में फाल्गु नदी को जो श्राप दिया, उस श्राप को सीधा चुनौती देते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नदी पे एक डैम बनाया जिस डैम का नाम था रबर डैम। और उस डैम को नीतीश कुमार ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया। और ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए उनको कहना था कि जिस श्राप के वजह से फाल्गु नदी में जल नहीं रहता, मैं उसको सीधा चुनौती देता हूं और रबर डैम बना करके इस नदी में जल को रोकूंगा। और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, ये साबित भी हो गया। उन्होंने वे जब चाहते हैं बिहार में सरकार गिर जाती है, चाह दिया कि फाल्गु नदी में जल को रोका जाए तो सच में जल को रोक दिएगा। दिखाइए तस्वीर, दिखाइए यहाँ पे, सच में नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट जो है सफल होता हुआ दिखाई दे रहा। क्योंकि सीता माता के श्राप को सीधा चुनौती दे देना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। सच पूछिए तो सच में हमारे मुख्यमंत्री जी चमत्कारी हैं, कल्याणकारी हैं, परोपकारी हैं, क्योंकि वो भगवान के श्राप को भी चुनौती देते हैं। और ये बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। पहले इस चमत्कार को देखिए, जो व्यक्ति भगवान के श्राप को सीधा टक्कर देता हो उसके सामने एक आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है। शायद इस वजह से बहुत सारे लोग अब ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं किसी बड़े रूप में अवतरित हो करके इस धरती पे जन्म लिए। क्योंकि जीत भले ही आरजेडी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन मुख्यमंत्री के कुर्सी पे तो नीतीश कुमार ऐसे नहीं रहते हैं, क्योंकि सीता माता भी उनके सामने प्रस्त हो गई है। बाकी ये तस्वीर मुझे लगा कि दिखाना चाहिए कि नदी में इस साइड में जल बिल्कुल नहीं है और इस साइड में देखिए तो बिल्कुल जल ही जल है। और जल ही जल के पीछे की कहानी नीतीश कुमार का चमत्कार है। और सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट बना करके नीतीश कुमार ने इस फाल्गु नदी पे जो है डैम बनाया, डैम का नाम रबर डैम रखा और इस प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया। उनका कहना था, उनका सपना था कि हमें हर हालत में जो है इस नदी में जल रोकना है। देखिए ये फाल्गु नदी की तस्वीर दिखाइए, ये फाल्गु नदी की सीधा तस्वीर देखिए, इस साइड में बिल्कुल जल नहीं है और इस साइड में देखिए बिल्कुल बाढ़ की स्थिति है। तो इधर में जल ही जल, इधर में सुखाड़ ही सुखाड़। इसके पीछे नीतीश कुमार का बहुत बड़ा चमत्कार है। बाकी मुझे लगा कि यह वीडियो आपके पास तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैं पहुंचा रहा था। एक बात तो है, भले हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने माता सीता के श्राप को सीधा चुनौती दिया, लेकिन पिछले कुछ साल पहले की तरह जब अब यहाँ पे यजमान आते हैं पिंडदान करने के लिए, अब वे बेहद खुश रहते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि नीतीश कुमार ने जो कार्य किया सच में वाकई में सराहनीय कार्य किया। क्योंकि इस घाट पे पिंडदान के लिए आने के समय जो जल इस नदी में नहीं रहता था तो स्नान करने में दिक्कत होता था। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जिस तरह से परोपकारी कार्य किया है, यहाँ पे रबर डैम बनवा दिया, पानी को जबरन यहाँ पे रोक दिया, उनका सपना पूरा होने लगा। तब तो यहाँ पे आने वाले यजमान भी अब खुश रहते हैं और ये कह रहे हैं कि हम इस नदी में स्नान करके पिंडदान करते हैं। तो सच पूछिए, हम बहुत ही सुखद अनुभूति करते हैं। बाकी नीतीश कुमार का यह सराहनीय कार्य मैं आपको दिखा रहा था। मुझे लगा कि यह प्रोजेक्ट आपके पास तक पहुंचाना चाहिए था, इसलिए रबर डैम की मैं विशेषता आपको बता रहा था। पूरी वीडियो देख के जो भी विचार होगा बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।